नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। सावन माह के पवित्र अवसर पर निकल रही कांवड़ यात्रा को लेकर जिले में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि एसएसपी और डीएम ने तैयारियों का जायजा लेते हुए बताया कि इस बार यात्रा को भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए 200 बाइक सवार मोबाइल फैंटम दस्ते तैनात किए गए। कांवड़ मार्गों पर 176 शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां कांवड़ियों के लिए खाने पीने, चिकित्सा और विश्राम की सुविधा मुहैया कराई गई है। डीएम ने कहा कि गंगा घाटों की साफ सफाई, स्नान की व्यवस्था और बिजली सड़क की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया है। गंगा घाटों पर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और साथ ही पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल भी तैनात है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 1.5 कंपनी पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी घाटों पर मुस्तैद है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में हम लोग काफी पहले से ही सुरक्षा को लेकर तैयारियां आरंभ कर दिए गए थे। इसमें रोड साइड के हमारे जितने गांव थे उनमें जनता के जागरूक लोगों को और संभ्रांत व्यक्तियों को शामिल करते हुए हम लोगों ने कई कांवड़ समितियों का और ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन करके उनका सहयोग ले रहे थे। इसके अलावा रोड साइड पर हम लोगों ने लगभग 200 से अधिक संख्या में मोटरसाइकिल जो हमारे थाने और पुलिस लाइनों में चल रही थी उनको रोड साइड पर लाए थे और उनको ब्रीफ करके उनको बाकायदे सभी जगहों पर डिप्लॉयमेंट किया गया, जो लगभग 2-2 किलोमीटर के पैच पर वो आ जा रहे हैं। इस बीच कहीं भी कोई कांवड़ियों को, किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा हो रही है तो उसकी मदद भी कर रहे हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं, उनको गाइड के रूप में भी काम कर रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं कि आगे हमारे शिविर कहाँ पे हैं, हमारे जो लगे हुए हेल्थ कैंप हैं वो कहाँ पे हैं, उनको पूछ भी रहे हैं किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं है। कांवड़ियों के लिए व्यापक स्तर पर उनके लिए व्यवस्था की गई है। पूरे जनपद में 176 शिविर लगे हैं जो जगह जगह थके हुए कांवड़ियों की सेवा के लिए उनको भोजन पानी प्रदान करने के लिए लगाए गए हैं। जगह जगह हम लोगों द्वारा लाइट की व्यवस्था की गई है, हम लोगों द्वारा मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं और जगह जगह मार्गों को दुरुस्त कराया गया है। उनको जगह जगह पानी, चिकित्सा सुविधाएं दी गई हैं। हर प्रकार से उनका जो पूरा यात्रा है सुगम बनाया जा सके, उसके लिए पूरे प्रशासन ने व्यापक सुविधाएं उनको दी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, शिक्षा व्यवस्था की खामी और विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन को चेताया और 27 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एडीएम को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिले में शिक्षा की गुणवत्ता गिरती जा रही है और कई संस्थान बिना मान्यता व संसाधनों के संचालित हो रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में है। एबीवीपी ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द ही उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन ने मांगों पर सहयोगात्मक रुख अपनाने का भरोसा दिलाया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले के कप्तानगंज नेशनल हाईवे पर धार्मिक टिप्पणी को लेकर कांवड़ियों का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए कांवड़ियों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात घंटों ठप रहा। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पर लगे होर्डिंग को आग के हवाले कर दिया और इतना ही नहीं, कप्तानगंज बाजार स्थित एक मकान पर कांवड़िए लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे, जिससे स्थानीय लोग भय और तनाव में हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को सामान्य करने का प्रयास लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से शांति बनाए रखने की अपील की गई तो वहीं पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर पुलिस बल भी तैनात किया गया। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। देखिए, अभी सूचना हम लोग को मिली थी कि किसी बात को लेके आपस में कुछ कांवड़ जो भी लेके जा रहे थे लोग, उनमें शिव भक्तों में और कुछ अन्य व्यक्ति जो थे वहां मौजूद थे, उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई थी और उसको लेके कांवड़ियों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया है। मौके पर हमारे एसडीएम्स और हम लोग उपस्थित हुए, सीओ यहाँ में थानेदार यहाँ उपस्थित हैं और वार्ता करके इसका समाधान करा दिया गया है। देखिए, जिले के टांडा तहसील के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब हवा में उड़ता एक ड्रोन अचानक नीचे गिर गया और एक सब्जी विक्रेता के ऊपर आ गिरा। आपको बता दें, ड्रोन गिरते ही वहां मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया और कुछ ही देर में मौके पर भारी भीड़ भी एकत्र हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन को जब्त कर जांच के लिए अपने साथ ले गई। फिलहाल ड्रोन किसका है, क्यों उड़ाया गया और इसमें कोई कैमरा या संदिग्ध उपकरण था या नहीं, इसको लेकर पुलिस तहकीकात में जुटी है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। थाना टांडा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि सुबह 9:07 पे नवाबपुरा मोहल्ले के एक गली में एक ड्रोन गिरा है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और ड्रोन को कब्जे में लेकर के
विस्तृत तकनीकी जांच की गई। जांच में ये तथ्य प्रकाश में आया कि ये टॉय ड्रोन है जो सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करीब 3-3.5 हज़ार रुपये में उपलब्ध है। इसमें कोई इंटरनल मेमोरी नहीं है जिसमें रिकॉर्डिंग की जा सके। खुर्जा नेहरूपुर चुंगी की एक तस्वीर इन दिनों लोगों के दिल को छू रही है, जहां मात्र 5 साल का मासूम आरव भोलेनाथ की भक्ति और देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत होकर कांवड़ यात्रा पर निकला है। आरव को अभी ठीक से बोलना भी नहीं आता, लेकिन उसके सपनों में फौजी बनकर देश सेवा करना शामिल है। इस छोटी सी उम्र में वो अपने दादा दादी के साथ हरिद्वार से अतरौली तक की लंबी कांवड़ यात्रा कर रहा है। भोले आरव के हौसले और भक्ति को देखकर राहगीर और श्रद्धालु तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। हर कोई उसकी भोला भक्ति और जज्बे की तारीफ कर रहा है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। जिले में बाबा बेलकरनाथ धाम के ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह की सरेआम गुंडागर्दी सामने आई है। जी हां, आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख ने जमीन विवाद को लेकर पट्टी तहसील परिसर के रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 सगे भाई अरुण मिश्रा और आदित्य मिश्रा घायल बताए जा रहे हैं। घटना उस समय हुई जब दोनों भाई चादर थाना क्षेत्र के बैती कला गांव से आकर जमीन संबंधी कार्य के लिए ऑफिस पहुंचे थे। तभी ब्लॉक प्रमुख अपने गुर्गों के साथ पहुंचा और फायरिंग कर दी। घायलों को तुरंत पट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। परिजनों ने बताया कि इस विवाद की पहले ही पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद से आरोपी ब्लॉक प्रमुख फरार है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। श्रवण कुमार की मिसाल एक बार फिर जीवंत हुई बुलंदशहर के खुर्जा में, जहां भोले संजू बाबा ने अपनी 65 वर्षीय मां पुष्पा देवी को कांधे पर बिठाकर हरिद्वार से गंगा जल यात्रा शुरू की है। उनके एक कंधे पर मां तो दूसरे पर गंगा जल है। भोले संजू बाबा ने बताया कि मां की सेवा का भाव मन में आया और भोलेनाथ का नाम लेकर यात्रा शुरू की। इससे पहले कई बार कलश यात्रा की है, लेकिन इस बार मां को साथ लेकर चलने का सौभाग्य मिला है। खुर्जा में लोग इस अनोखी श्रद्धा और सेवा भाव की मिसाइल बने संजू बाबा को कलयुग का श्रवण कुमार कहकर सम्मान दे रहे हैं और उनकी जमकर सराहना हो रही है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। नगर अध्यक्ष शैलेश तेवतिया के नेतृत्व में गुरावटी कस्बे में गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। भक्तों की सेवा और व्यवस्था के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय रहा। आपको बता दें, शैलेश तेवतिया ने बताया कि नगर के हर चौराहे और तिराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त है। शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस दौरान गुरावटी की ईओ नहारिका चौहान ने भी फूल बरसाकर शिव भक्तों को अगले पड़ाव की ओर रवाना किया और कहा कि सेवा ही धर्म है और शिव भक्तों की सेवा करना तो सौभाग्य की बात है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। महाराज जी ने भी कल मेरठ में पुष्प वर्षा की थी और हिंदुत्व का कांवड़ का सबसे बड़ा योगदान है। हिंदुत्व को देखते हुए हमें सभी का सहयोग करना चाहिए और अभी प्रत्येक वर्ष की भांति हमने यहाँ पर पुष्प वर्षा की है। महाराज जी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की और उनका जोरदार स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया ने अपने आवास पर शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की और उनका उत्साहवर्धन भी किया। इस मौके पर डॉक्टर तेवतिया ने कहा कि भोलेनाथ की सेवा में लगे इन भक्तों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इनकी आस्था और संकल्प प्रेरणादायक है। उन्होंने शिव भक्तों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनके सुरक्षित व सफल यात्रा की कामना की। पुष्प वर्षा के इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया और माहौल भक्तिमय हो उठा। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। नगर थाना क्षेत्र के शहीद राजा उदय प्रताप नारायण सिंह गेट के सामने सोमवार को 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों को ही जिला अस्पताल रेफर कर दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की जांच में जुटी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए निर्देश धरातल पर अब दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी से सामने आया, जहां दबंगों ने पत्रकार पुष्पेंद्र के घर में घुसकर गाली गलौज, मारपीट और तोड़फोड़ की।
आपको बता दें कि इस हमले में पत्रकार समेत उनकी पत्नी और भतीजी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि ऑफिस से घर लौटते समय 3 लोगों ने उनके साथ जानलेवा हमला किया। जब पत्नी और भतीजी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन्हें भी बेरहमी से पीटा गया। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुष्पेंद्र ने 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है, लेकिन पुलिस अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि दबंगों के सामने पत्रकार और कानून दोनों ही असहाय हैं और सरकार के आदेश कागजों तक सीमित रह गए हैं। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर पीड़ित की शिकायत का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। थानों और तहसीलों में जब वर्षों तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता तो वे हताश होकर जिला मुख्यालय, डीएम और एसपी के चक्कर काटते हैं, लेकिन वहां से भी फाइल वापस थाना या फिर तहसील पर भेज दी जाती है। सैकड़ों शिकायती पत्रों के बावजूद पीड़ितों को सिर्फ आश्वासन मिलता है। दबंग और भू माफिया इसी लचर व्यवस्था का फायदा उठाकर बेखौफ हो जाते हैं। पीड़ितों की आवाज अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंचती या फिर अनसुनी कर दी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या न्याय सिर्फ रसूखदारों और पैसे वालों के लिए है या गरीब और असहाय की कोई सुनवाई नहीं है? अगर कुर्सी पर बैठे जिम्मेदार ही अपनी आंखें मूंद लें तो फिर कानून पर आखिर भरोसा कैसे होगा? कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी की रिपोर्ट। हमारा नाम वीरेंद्र कुमार यादव है, ग्राम हरकिशनपुर, पोस्ट व्यवस्था भावपुर, कानपुर है। डीएम साहब के पास आए हैं कि हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। कितनी जमीन है और कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? अरविंद यादव, अजय प्रताप सिंह यादव जो यूपी पुलिस में दरोगा है, गाजियाबाद में जो आए दिन धमकी देते हैं कि जीना। कितनी जमीन है आपकी? जमीन है 1 विश्व। अच्छा, तो लगातार आप थाने जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, न्याय नहीं मिला, डीएम साहब से मिले हैं? हाँ, आज डीएम साहब से मिले हैं। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि इसका निस्तारण करेंगे। सैनी जमीन 1985 में हमारे बुजुर्गों के द्वारा खरीदी गई थी, जिस पर हमारा दाखिल खारिज और कब्जा है और जिस पर हम शिकार करते हैं। उसी से फर्जी तरीके से राम प्यारी ने 10 बिस्वा जमीन अरविंद यादव को बेच दी, जबकि अरविंद यादव ये जानते थे कि ये जमीन इन लोगों की है, अविनाश कुमार की है। उसके बावजूद भी हम लोगों पे अब दबाव बनाते हैं और हमारा मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। और अरविंद यादव जो है वो भू माफिया किस्म के आदमी हैं, जो कई लोग उनसे इसी प्रकरण से पीड़ित हैं और वो इधर उधर हर तहसील दिवस, हर थाना दिवस में हमारे और हमारे परिवार के खिलाफ वो कब्जा करने का प्रयास करते हैं, हम लोगों पर दबाव बनाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल की जिला उपाध्यक्ष आसमा इदरीसी ने कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का अभिनंदन कर सामाजिक सौहार्द और धार्मिक एकता की अनूठी मिसाल पेश की। मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली आसमा ने जिले में कांवड़ियों का खुले दिल से स्वागत किया और उनका भरपूर सम्मान किया, जिससे हर वर्ग में सकारात्मक संदेश गया है। उन्होंने भोलेनाथ पर एक भावपूर्ण रील भी सोशल मीडिया पर साझा की, जिसे लोगों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। इस पहल से उन्होंने साबित कर दिया कि आस्था और इंसानियत किसी धर्म या जाति की मोहताज नहीं होती। आसमा के इस कार्य की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। वे न केवल महिलाओं के लिए प्रेरणा है बल्कि एकता और भाईचारे की प्रतीक बनकर उभरी हैं। ऐसे सामाजिक कार्यों में सभी को आगे आकर उनका सहयोग और समर्थन करना चाहिए ताकि समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना और मजबूत हो सके। बागपत से मोनिश खान की रिपोर्ट। जनपद बस्ती में बदमाशियों के हौसले बुलंद हैं। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मुंडेरवा थाना क्षेत्र के खडोवा गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने खलीलाबाद से लौट रहे व्यापारी विनोद अग्रहरी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल विनोद किसी तरह खुद को संभालते हुए महादेवा पुलिस चौकी तक पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर सक्रिय हुए लालगंज थाना प्रभारी ने तत्काल घायल व्यापारी को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना मुंडेरवा महादेवा मार्ग पर खडोहा गांव के निकट की बताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की तलाश में जुटी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जनपद बस्ती के गौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बभनान नगर पंचायत में डेयरी की दुकान चलाने वाले युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन मनबेड़ों ने पहले कई राउंड हवाई फायरिंग की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। और इतना ही नहीं, बदमाशों ने खोआ चलाने वाले बेलचे से युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के दौरान गोली चलने की आवाजें सुनकर पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी वारदात बभनान चौकी से महज कुछ कदम की दूरी पर हुई, लेकिन
पुलिस उसके बाद भी समय पर नहीं पहुंची। पीड़ित युवक ने थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने सोनभद्र दौरे के दौरान विपक्ष और भीतर घातियों पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश तो साल 2002 से हो रही है, जब उनके पास केवल 3 विधायक थे, लेकिन हर बार उन्होंने सख्त जवाब दिया और आगे भी देंगे। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा उससे 5 गुना बड़ा जवाब दिया जाएगा। पार्टी के विधायक के आरोप पर मंत्री सभी पदों पर काबिज हो जाते हैं। मंत्री ने कहा कि जिसे मंत्री बनना है वो खुलकर सामने आए। धार्मिक आस्था पर विवादित टिप्पणियों को लेकर भी उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना स्वीकार्य नहीं है। एसटी हसन के कावड़ियों पर बयान को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि आस्था के नाम पर मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ जवान के साथ जो हुआ वो निंदनीय है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। कई उठापटक की बात आ रही है, विरोधाभास आ रहा है कि पार्टी में 2 फाट की बात आ रही है, कैसे देखते हैं? हमारी पार्टी को तो प्रारंभ से तोड़ने के बहुत प्रयास किए गए हैं और हमारी पार्टी जब 2002 में 3 विधायक पहली बार जिता करके लाई थी तो उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन तोड़ने वाले गायब हो गए। वो कहाँ खड़े हैं आपको पता है। और जो प्रायोजित लोग होते हैं ना, जिस प्रकार से प्रायोजित धरना कराया जाता है या इस तरह का प्रायोजित करके मीडिया के माध्यम से चीज़ें रखी जाती हैं, उनका हास्य अपना दल का हर कार्यकर्ता जानता है। तो आपके विधायक ही ये कहना है कि आशीष पटेल ही मंत्री का, ये सवाल बड़ा है। किस विधायक ने कहा है? जिसको बनना है वो आके बन जाए। जिस तरह से क्या यही रहा कि आपको उपाध्यक्ष बनाया गया? अब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष नाम का कोई पद ही नहीं होता है। थाना खैरीघाट क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गई। आपको बता दें, युवक बाजार से वापस अपने घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार ई रिक्शा से आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही युवक के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां मौत की खबर सुनते ही कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के पीछे तेज रफ्तार और लापरवाही मुख्य कारण हो सकते हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले में उस समय बड़ा बवाल टल गया जब कप्तानगंज चौराहे पर एक मुस्लिम युवक द्वारा राम मंदिर पर की गई अभद्र टिप्पणी से कांवड़िया आक्रोशित हो गए। मामला तेजी से तनावपूर्ण होता गया, लेकिन बस्ती के तेज तर्रार एसपी अभिनंदन की सूझबूझ और सक्रियता से स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी अभिनंदन ने खुद कांवड़ यात्रा में पैदल चलकर श्रद्धालुओं को विश्वास में लिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। तो वहीं दूसरी ओर एसओ कप्तानगंज सुनील गौड़ की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इससे पहले भी वो लालगंज में विवादित भूमिका में रहे हैं। स्थिति बहराइच जैसी हिंसक ना बन जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक और थानाध्यक्ष के खिलाफ लिखित कार्रवाई शुरू की। समय रहते की गई प्रशासनिक कार्रवाई से बस्ती की एक बड़ी छवि धूमिल होने से बच गई। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, ओसाफली गांव के पास यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस दुर्घटना में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन स्पीड ज्यादा होने से बस बेकाबू होकर ट्रॉले में जा घुसी। आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, जिलाधिकारी व एसपी ने घटनास्थल का दौरा कर राहत कार्यों की निगरानी भी की। कई घायलों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। अलीगढ़ से भुवनेश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि थाना हरदोगंज क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बस एक जो हरदोगंज की तरफ जा रही थी उसका एक साइड पूरी तरह से खुल गया था। और इस सूचना पे तुरंत ही थाना हरदोगंज पुलिस द्वारा, थाना खैराबाद पुलिस द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारी गण मौके पर पहुंचे। एडीएम साहब भी मौके पर पहुंचे और फायर सर्विसेज भी हमारी मौके पर पहुंची और जो घायल है उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से निकाल के उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बना के उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।
और इसमें अभी दुखद जो सूचना है वो ये है कि जो चालक था उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और उनका जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाकी इसमें जो विधिक कार्रवाई आगे की वो अमल में लाई। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी और भ्रष्टाचार को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार और योगी प्रशासन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब सरकार अपने विधायकों की भी नहीं सुन रही तो आम जनता की समस्या आखिर कौन सुनेगा। पूर्व सांसद ने कहा कि जिले भर में फर्जी डॉक्टर और क्लिनिक खुलेआम चल रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग इन्हें संरक्षण दे रहा है। उन्होंने अलीगढ़ के सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और उन्हें तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे को जुमला बताया और सवाल उठाया कि जब चुने हुए प्रतिनिधि भी बेबस हैं तो प्रशासन की जवाबदेही आखिर कहां है। अलीगढ़ से भूमेश शर्मा की रिपोर्ट। एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? दुर्भाग्य है सत्ताधारी पार्टी के विधायक थम्स मेजॉरिटी गवर्नमेंट के देश प्रदेश की सरकार के विधायक लगातार आम जनता से जीवन से जुड़ी हुई स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं पर पत्र लिख रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर के वार्ता करके मांग कर रहे हैं, लेकिन चेटी नहीं रेंग रही है। दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वक्त वक्त पर अपने बयान जारी किए हैं कि स्वास्थ्य विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, डॉक्टर की कमी को पूरा करेंगे, अत्याधुनिक तमाम टेस्टिंग की मशीनें लगवाएंगे, औषधि केंद्र खोलेंगे, खोल दिए गए कागजों पर। पनकी थाना क्षेत्र के जवाहरपुर सेक्टर 4 के जंगल में एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के सिर और चेहरे पर गहरे चोटों के निशान पाए गए, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक एक चाय की दुकान चलाने वाले युवक ने जंगल में शव देखकर तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शव की जांच के लिए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एडीसीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में नशेबाजी के दौरान विवाद या झगड़े में हत्या की संभावना जताई जा रही है। हालांकि युवक की पहचान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। क्या मिली है, क्या कुछ जानकारी अभी तक मुझे बताना है? ये थाना पनकी का चौकी क्षेत्र रतनपुर है। बताया जा रहा है कि ये सेक्टर 4 बोला जाता है रतनपुर। यहाँ चाय की जो दुकान है, इनके द्वारा अभी लगभग 6-6:15 बजे शाम को पुलिस को सूचना दी गई कि एक व्यक्ति यहाँ जो बबूल का ये जंगल है उसमें मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। यहाँ पर पुलिस आई, फील्ड यूनिट हमारी आई है और जांच परख की गई है। जो भी मृतक हैं इनकी लगभग उम्र 45-50 के लगभग है और इनके सिर पे कुछ चोट जैसा दिख रहा है और अज्ञात है डेड बॉडी, अभी पहचान नहीं हो पाई। पहचान करने की पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें कि पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के लोहरोली गांव में एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ, जहां 3 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। मृतकों की पहचान विराट विश्वकर्मा, आदित्य विश्वकर्मा और आयुष विश्वकर्मा के रूप में हुई है। तीनों बच्चे आपस में गहरे दोस्त थे और एक ही साइकिल से घर से निकले थे माफ कीजिएगा। शाम तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान गांव के तालाब किनारे उनकी साइकिल और चप्पलें मिली, जिससे अनहोनी की आशंका हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तलाशी शुरू कराई और तालाब से तीनों के शव बरामद किए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद गांव में गहरा शोक और सन्नाटा पसरा पड़ा है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। 8:15 बजे सुबह में ये हमको सूचना मिली कि ग्राम लोहरौली में 3 बच्चों की तत्कालीन सूचना पे हम सभी लोग यहाँ मौके पे हैं, फोरेंसिक टीम और यहाँ पे एक बगीचा है और उसके बगल में ही एक कृत्रिम वाटर बॉडी है और काफ़ी गहराई है उसमें। और इसी यहाँ पर जो है अक्सर यहाँ बच्चे आया करते थे और इसी क्रम में जानकारी के अगर पता चला कि कल शाम में लगभग 6 बजे के आसपास ये तीनों बच्चे एक ही साइकिल पर यहाँ के लिए निकले थे और
उड़ान के लिए संभवतः डूबने से मृत्यु हुई है। 8:15 बजे सुबह न्यूज 21 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। जी हां, बभनान में डेयरी संचालक पर हमले की घटना का पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने स्वयं संज्ञान लिया, जिसके बाद गौर थाना क्षेत्र में हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बभनान नगर पंचायत चौकी से कुछ ही दूरी पर डेयरी संचालक पर हमला हुआ था। घटना में आधा दर्जन से भी अधिक मनबड़ बदमाशों ने कई राउंड हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। घायल युवक ने थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पहले मामला दर्ज नहीं किया गया था। न्यूज 21 की खबर सामने आने के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 21। नमस्कार।